क्लास 6 हम आपके ये हिंदी फर्स्ट की बुक में से आज हम करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 9 का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, प्लस मैंने उसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज भी करा दी है। जिसने नहीं करा बेटा वो कर लेना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ईमानदारी। एकांकी है ये। एकांकी वो शॉर्ट स्टोरी होती है ना, उस टाइप की है। ध्यान से सुनना, स्टोरी सुन लोगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद दे पाओगे। पात्र, अब अपनी बुक लेके बैठना। अगर नहीं क्लियर आएगा वीडियो तो आप लोग ऐसे कमेंट मत करना मैम वीडियो ब्लर है, ठीक नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो आप अपनी बुक लेके बैठना। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बुक नहीं है, कम से कम आप सुन तो सकते हो इसमें से, और आपको रीडिंग करनी ही करनी है। पात्र, पात्र मतलब होता है किरदार। इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? दिवाकर है। दिवाकर नाम का एक लड़का है, बालक है, वो 9 से 10 साल का है, ठीक है। एक प्रताप नाम का एक कोई मजदूरों का नेता है, ठीक है, लीडर होता ना वो। और दिनेश नाम का एक है, एक व्यक्ति और है, रतन सिंह है, बलदेव अहीर है, उदय, उदय कौन है? इस दिवाकर का भाई है, और डॉक्टर शर्मा। ये कैरेक्टर है इस स्टोरी में, एकांकी में। अब है स्थान। स्थान कहाँ है? बाजार का सीन है ये, मार्केट का। दिवाकर फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा है, यानी उसके थैले में कुछ सामान रखा है, उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये होगा दिवाकर, है ना, छोटा सा लड़का है जो। दिवाकर बोलता है छलनी ले लो, दिया सिलाई ले लो। दिया सिलाई किसको बोलते हैं? माचिस को। इतने में दिवाकर को मजदूरों के नेता प्रताप दिखाई दिए, ठीक है। दिवाकर बोला ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सिलाई ले लो। प्रताप, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। दिवाकर रुआ सा एकदम सैड सा होकर के बोला साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। प्रताप जेब से पैसे निकाल कर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये लो और जाओ। तो दिवाकर बोला, एकदम एकदम से बोला, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले ले। तो प्रताप बोला, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, यदि होते तो अवश्य यह छलनी ले लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। अब दिवाकर बोला, लाइए मैं अभी बाजार से लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊँगा। दिवाकर जाता है। कुछ समय बीतने पर प्रताप उत्सुक होकर बाजार की ओर देखने लगता है। एकदम से खुश होते हैं ना अपन लोग, भाई कि मार्केट लगा हुआ है। तभी उनका एक परिचित दिनेश उन्हें देखकर ठहर जाता है। उनका एक परिचित यानी जान पहचान का, ठीक है। अब दिनेश बोलता है, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? प्रताप, भाई एक लड़का छलनी दे गया है और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। भुनाने मतलब खुले कराने गया, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। अब दिनेश बोला, तो बस अब नहीं आएगा वह। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। अब प्रताप बोला, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य है, सीन है ये, दूसरा दृश्य है। स्थान क्या है? किशनगंज। दिवाकर का भाई उदय प्रताप का घर ढूंढ रहा है। दिवाकर का भाई है उदय। उदय एक व्यक्ति से बोला, क्यों भाई पंडित प्रताप कहाँ रहते हैं? व्यक्ति बोला, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। वो एड्रेस पूछ रहा है। उदय उस घर के दरवाजे पर जाकर प्रताप को पुकारता है। प्रताप बाहर आते हैं। प्रताप बोला, क्यों भाई क्या बात है? उदय बोला, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, खुले कराने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। अब बोला प्रताप, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उदय, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई बलदेव अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था।
अब रो पड़ता है। प्रताप बोला रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकारता है रतन सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहाँ आओ। अहीर, अहीर ग्वाला, अहीर मतलब है दूध वाला, टोला मतलब है मोहल्ला, दूध वाली बस्ती में जा रहा हूँ। अब तीसरा दृश्य है, थर्ड सीन आया है। अब स्थान क्या है? बलदेव अहीर का घर है। दिवाकर जमीन पर पड़ा कर आता है, बलदेव उसे डांट रहा है। ठीक है। बलदेव, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। दिवाकर, चाचा तुम अब अस्पताल पहुंचा दो। बलदेव, मैं पहुंचा दूंगा। अच्छा, मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है ना। पैसे नहीं है उनके पास मतलब। उदय बोला। उदय और प्रताप का प्रवेश। अब उदय प्रताप आ गए। उदय साहब, दिवाकर यहाँ लेटा हुआ है। दिवाकर बोला, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। प्रताप, उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। दिवाकर को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। अब प्रताप बोला, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह एक गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ बहुत जो मुश्किल से मिलता है, किसी किसी में होता है। यह ईमानदार है। प्रताप जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, उदय भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। ये एक नाटक नहीं होता, प्ले बोल सकते हैं इसको। अब इसमें क्या संदेश है? गरीब बच्चों पर अविश्वास करना सही नहीं है, हर कोई ऐसा बेईमान नहीं होता है ना। तो इस स्टोरी को, जो ये एक प्ले है, जो इसको अच्छे से पढ़ना ईमानदारी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रीडिंग करना 2-3 बार कि भाई कौन सा बच्चा क्या था, किसका नाम क्या था, है ना, किसने क्या किया, कौन डॉक्टर लाया। तो ये सब 1-2 बार इसको रीडिंग करना अच्छे से। आपको रीडिंग तो करनी ही करनी है, 2 टाइम्स इसको रीड करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बेटा।